और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विशाखापत्तनम तट से हुदहुद टकरा चुका है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हुदहुद ने विशाखापत्तनम के तटीय इलाकों को छू लिया है। आधे घंटे पहले जब हुदहुद 20 किलोमीटर दूर था विशाखापट्टनम से, तब खबर आई थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है। इलाके में भारी बारिश जारी है, कई पेड़ गिर चुके हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, उनका पुनर्वास करा लिया गया है। जिस वक्त हुदहुद विशाखापत्तनम के तट से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बहुत ही तेज रफ्तार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ वक्त पहले तक जो विजिबिलिटी थी वो 100 मीटर हो गई थी, जो घटकर और कम हो गई है क्योंकि विशाखापत्तनम के तट से हुदहुद टकरा गया है। तूफान की तेज हवाओं ने 66 किलोमीटर की एक रेडियस का बवंडर बनाया और वही बवंडर विशाखापत्तनम के तट से टकराया 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम में बिजली कटौती कर दी गई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हुदहुद से राहत के लिए बचाव केंद्र बनाए गए हैं जहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तूफान विशाखापत्तनम पहुंच चुका है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की ताजा तस्वीरें ये सीधे विशाखापत्तनम से आ रही हैं जहां हुदहुद तूफान ने, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बाइक, पेड़, खंबे, तार, ये सब तहस नहस हो चुका है। आप, ये खुला मैदान है, खुले मैदान में ये किस तरह से बैरिकेडिंग्स कुछ उड़ गई हैं, कुछ जमीन पर गिरी हुई हैं। आप बेंच देख सकते हैं, जरा सोचिए, इतनी मजबूत बेंच होती हैं जो सड़कों के किनारों पर लगी रहती हैं, वो तक टूट गई। समरेंद्र राउत हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। समरेंद्र, अपडेट बताइए। जी देखिए, जब जानकारों का मानना है और मौसम विभाग का ये कहना है कि हुदहुद, उसका जो एज बोलते हैं, जो पहली हिस्सा वो जमीन में जाके टकराया है। करीब 11:30 पर ये टकराया है। विशाखापट्टनम के पास कैलाशगिरी नाम का एक है जिसको जानकारों का मानना है कि करीब इसका रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है जी। और इसका भी ये भी मानना है कि करीब ये 1 घंटा तक रहेगा, क्योंकि इसका जो आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं, सेंटर पोजीशन जो होता है स्टॉर्म का, वो गुजर जाने के लिए और 1 घंटा चाहिए। और इसका हवा की रफ्तार अभी बहुत ही तेज हो रहा है, जैसे कि आपको विजुअल भी देख सकते हैं कि कई बार इतना नुकसान हो गया है। और ये जो गुजरने का जगह, इसके पीछे जो होता है श्रीकाकुलम, विजयनगरम और ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, उसके होते हुए उड़ीसा के अंदर 8 जिले के अंदर ये बहने की संभावना है। समरेंद्र, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बड़ी चीजें, लोहे की चीजें पत्तों की तरह सड़क पर गिरी हुई हैं। सारे बैरिकेड्स लगभग अपनी जगह छोड़ चुके हैं। बाइक हो, खंबे हों, बिजली के तार हों, सारे अपनी जगह पर नहीं हैं। कब तक ये तूफान अपनी जो इंटेंसिटी है, अपनी तीव्रता है, उसको कम करेगा? कितनी देर बाद? पहले से ही ये जो आंकड़े बताए थे मौसम विभाग की तरफ से, 6 घंटा तक रहेगा, लेकिन फिर भी ये शुरुआत है। इसका कहर अभी और 1 घंटा तक, जितना कहर आप देख रहे हैं, इंटेंसिटी जो बोल रहे हैं, तीव्रता, वो 1 घंटा तक रहेगा। लेकिन फिलहाल ये पूरा गुजर जाने के लिए और 6 घंटा रहेगा, जबकि इसके दौरान बारिश लगातार बने रहेगी। जी, ये तटीय इलाकों हैं, यहाँ पे हम नागरिकों को देख रहे हैं। ये खुले मैदान है, खुली रोडों पर चल रहे हैं, जो आपने भी इन तस्वीरों को शूट किया होगा। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी फिलहाल कितनी है वहाँ पर? विजिबिलिटी जब होता है मिनिमम 200 मीटर्स से ज्यादा नहीं होगा, 200 मीटर्स होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो ह्यूमिडिटी जो है करीब 99% होगा या 100% होगा यहाँ पे। जी, तो अभी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुदहुद तूफान विशाखापत्तनम के तट से टकराया है। क्या अभी भी आपने कहा 1 घंटे तक इसकी इंटेंसिटी इतनी ही रहेगी या तीव्रता और भी बढ़ने की आशंका है?
जी, जैसे ही जानकारों का मानना है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 घंटा तक इसका कहर रहेगा और इसका जो तीव्रता और भी बढ़ सकता है। तूफान आने से 20 मिनट पहले तक हमारे पास ये जानकारी थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की जनधन की हानि हुई है? जी देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसमें आंध्र प्रदेश का 2 लोगों का मौत हुआ है जी। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। और अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा देर लगेगा, समय लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अभी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये देखिए ताज़ा तस्वीरें हैं इस वक्त की विशाखापट्टनम की। तूफान के चलते किस तरह से तबाही जारी है। अभी ये तबाही अगले 1 घंटे जारी रहेगी इसी तीव्रता के साथ, लेकिन तूफान को जाते जाते 6 घंटे लग जाएंगे। पेड़ पौधे, खंबे, बिजली के तार, बैरिकेडिंग्स, सब कुछ तबाह हो रहे हैं। भारी हवाएं, बहुत ही तेज रफ्तार हवाएं लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जारी हैं। मॉइस्चर है क्योंकि साथ में बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से हवा में दबाव ज़्यादा है। किस तरह से रोड साइड ये जितने पेड़ हैं सारे गिर चुके हैं। बेंच जो बहुत ही मजबूत मानी जाती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भीषण तूफान, कितना भीषण बवंडर है ये, कि बेंच तक अपनी जगह पर नहीं टिक पाई। और ये देखिए, विजिबिलिटी 200 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ओडिशा और आंध्र की ये 2 तस्वीरें हैं। आंध्र में अभी आधे घंटे पहले खबर आई थी कि तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजिबिलिटी, और ये तस्वीरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बिजली भी कड़क रही है, लाइटिंग हो रही है। देखिए विजिबिलिटी, मुझे लगता नहीं कि 100 मीटर से भी ज़्यादा होगी विजिबिलिटी। देखिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। समरेंद्र, ओडिशा में जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे लगता है हालात और ख़राब हैं। कितनी देर में यहाँ पर अपनी पूरी तीव्रता से कहर बरपा सकता है हुदहुद? जी ये देखिए, जैसे कि पहले जानकारों का मानना है कि जो जहाँ पे जमीन में साइक्लोन ने हिट किया, उसके उत्तरी भाग मतलब उड़ीसा में ज्यादातर उत्तरी भाग में भारी बारिश होगा और इसका विजिबिलिटी बहुत लो होगा। ऐसे ही आज 2-3 दिन हो गया करीब धूप निकला नहीं है, तो जाहिर है विजिबिलिटी बहुत ही लो है। और साथ ही साथ जो बारिश है और ह्यूमिडिटी जो है उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, क्योंकि समुद्री किनारे हैं। जो स्टेट कैपिटल उसके बगल में जो है भुवनेश्वर, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा रहता है। और इसी दौरान ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया, करीब 100% होगा। और इसका कहर करीब और 6 घंटे से लेकर 2 दिन तक रह सकता है, बारिश का कहर। और तूफान ही करीब और निकल जाने में, चूंकि ये विशाखापट्टनम से क्रॉस कर रहा है, वहीं पर है। जहाँ तक तटीय उड़ीसा का प्रश्न है, वहाँ हवाएं इतनी तेज नहीं है, लेकिन आगे चल कर के दक्षिणी उड़ीसा जो है वो भारी बारिश वहाँ होगी। और जो प्रभावित जिले होंगे वो मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, नबरंगपुर, कंधमाल, और जो तट के 2 जिले हैं गंजाम और गजपति। मोटा मोटी ये जिले जहाँ की चक्रवात का प्रभाव रहेगा। चक्रवात 6 घंटे के पश्चात, अभी 1 बजे के 6 घंटे के पश्चात यानी शाम तक काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और इसकी जो हवा की गति है वो आधी हो जाएगी और उसके 6 घंटे बाद में फिर आधी हो जाएगी। लेकिन बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश 13, 14, 15 तारीख भी ये लो प्रेशर के रूप में उत्तर की तरफ बढ़ेगा। फिर पहले उत्तर पश्चिम में और फिर उत्तर में, तब भी इसके रास्ते में आने वाले राज्य जिसमें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी
मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये बंगाल के खास तौर से गांगेय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इन सब में बारिश रहेगी। भारी से अधिक भारी बारिश भी जो है छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें कि कुछ एक स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की भी संभावना है। ठीक है ना? हाँ सर, इंग्लिश और सर सामुद्रिक लहर समुद्रिक जो सर्ज है वो करीब 1.5 मीटर, 1 से 2 मीटर सर। करीब 1.5 मीटर, 1 से 2 मीटर का जो तो अलग अलग तट पे एवरेज 1.5 मीटर है, और अभी जारी रहेगा सर। ये अभी जारी रहेगा। The very severe cyclonic storm Hudhud is just crossing over the city of Visakhapatnam. So far, the maximum sustained wind which has been reported is ranging between 170 to 180 km per hour, gusting up to 195 km per hour. Heavy to very heavy rainfall is being reported along the coast. And presently, since I is crossing, there is not much of rainfall, but in an hour or so, the reverse wind flow will be experienced by the city, which will again have a very great damage potential. Under the influence of this very severe cyclone, the northern coastal districts of Andhra Pradesh, including Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, East and West Godavari, are bracing with the high wind speed and heavy to very heavy rainfall. As far as Odisha is concerned, the coast is not experiencing very high wind speed. The winds are of the order of about 60-70 km per hour. But the southern districts of Odisha will get heavy to very heavy precipitation with pockets of extremely heavy precipitation in coming 24 hours and even 48 hours at some places. And the districts which will receive this kind of weather include Malkangiri, Koraput, Nabarangpur, Kalahandi, Raigada, Kandhal and Fulbani. And this is besides the two coastal districts of Ganjam and Gajpati. The relief and rescue operations, because the aircraft and helicopter operations over the city of Visakhapatnam are very critical, and we are expecting that 13th morning the city will be the aircraft will be able to operate, because by that time wind speed will be lesser. However, from the cyclone after crossing the coast will lose its intensity very rapidly because it is a mountainous terrain. Within 6 hours it will become a cyclonic storm, losing the wind speed by about 50% and further lose another 50% in next 6 hours. By that time it will become depression. But as a low pressure, it will continue to move first northwestwardly direction and then will have a more northerly component. And in its course of movement in coming 3 days, that is 13, 14 and 15 of October, it is likely to impact states like Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, including East Vidarbha, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Bihar, and Gangetic West Bengal. While in course of movement of this remnant of this cyclone will cause widespread rainfall activity over Chhattisgarh,
East MP and East UP and fairly widespread rain. तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभी 36 घंटे और लगेंगे इस तूफान को पूरी तरह से विशाखापत्तनम से निकलने में, और उसके बाद ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो हालात की जानकारी लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। अभी जो आई ऑफ द स्टॉर्म है उसने आंध्र कोस्ट में हिट किया है, लेकिन जो स्टॉर्म, जो तूफान का सेंटर है, जो इसका मिड है, उसमें अभी करीब कुछ किलोमीटर हैं हिट करने में। एक चीज हालांकि ठीक हो जाएगी, जब स्टॉर्म ये पूरी तरह आंध्रा से गुजर रहा होगा तो बारिश हो सकता है थोड़ी हल्की हो जाए, लेकिन तूफान के गुजरने के बाद बारिश फिर वैसी ही होगी। इसलिए, और ये जो हुदहुद तूफान है, अभी अगले 6 घंटे तक ये इसी तरह बारिश होती रहेगी। कई जगहों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन 6 घंटे बाद ये जो तूफान है, जिसकी तीव्रता 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है, ये रफ्तार उसकी हवा की आधी रह जाएगी 6 घंटे बाद। और फिर ठीक 12 घंटे बाद, मौजूदा वक्त से ठीक 12 घंटे बाद, जो 6 घंटे बाद का वक्त होगा, यानी 6 घंटे बाद की रफ्तार होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वो घटकर और आधी हो जाएगी, यानी 30 किलोमीटर। लेकिन इस स्टॉर्म को आंध्रा और उड़ीसा कोस्ट से निकलने में करीब 36 घंटे का वक्त लग सकता है। उसके बाद ही एयरक्राफ्ट या चॉपर नुकसान का जायजा लेंगे, नुकसान का पता करेंगे, कितना नुकसान हुआ है जान माल का। कुछ इलाके हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और अगले 1-2 घंटे में और ज्यादा होने की संभावना है। अनाकापल्ली और साउथ का विजाग, ये कहना है हैदराबाद के IMD के सीताराम। तो जो हुदहुद है वो टकरा चुका है विशाखापत्तनम के तटीय इलाकों से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 6 घंटे में रफ्तार में कमी आएगी। लगभग जो हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है वो आधी रह जाएंगी। भारी बारिश हो रही है, लगभग 1 घंटे ये बारिश रहेगी, लेकिन जब ये तूफान पूरी तरह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्टल इलाकों से निकल के गुजरेगा, जब पूरी तरह से इन स्टेट्स में होगा, तो 66 किलोमीटर का जो वेरिएशन होगा, जो परिधि होगी, वहां पर कुछ कमी आएगी बारिश में। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वो 2 लोग जो हैं, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अभी आई ऑफ द स्टॉर्म ये आंध्र प्रदेश से टकराई है, और सेंटर ऑफ स्टॉर्म जो होता है वो अभी भी कुछ किलोमीटर दूर है, यानी पूरी तरह से अभी स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में इस स्टॉर्म ने, इस तूफान ने प्रवेश नहीं किया, एंटर नहीं हुआ है। बहुत तेज बारिश हो रही है, पेड़ गिरे हैं, खंबे गिरे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 2 से 3 घंटे में। उनके नाम भी बता सकते हैं आपको, अनाकापल्ली और साउथ ऑफ विजाग। और सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल विशाखापत्तनम और ओडिशा में ये जो स्टॉर्म है, हुदहुद तूफान है, इसने कहर बरपा रखा है। रांची में भी इसकी आहट सुनी जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन ने। झारखंड में समुद्री तूफान हुदहुद का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही बारिश, छिटपुट बारिश हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से झारखंड में बारिश हो रही है। यहाँ ये जानकारी दे दें कि झारखंड सरकार ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है हुदहुद तूफान को लेकर, और इसके साथ ही रांची के
कई इलाकों में आज सुबह से ही काफी बारिश हो रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी दे दें कि झारखंड के 24 में से 12 जिले इस हुदहुद तूफान से प्रभावित रहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला, रांची शामिल है, जहां पर कि ज्यादा ये अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यहाँ पर ज्यादा प्रभाव दिख सकता है हुदहुद तूफान का। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा कि आज देर रात से हुदहुद का ज्यादा असर झारखंड में दिखाई देगा और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे, एयरपोर्ट और बिजली विभाग ने भी अपने कर्मचारियों को मुस्तैद कर रखा है ताकि किसी भी तरह का कहीं भी लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। कैमरा पर्सन ओम के साथ ज्ञान रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, रांची। के आने की आशंका तेज हो गई है। कई जगह छिटपुट बारिश हो रही है तो कहीं बहुत तेज इस तूफान ने तबाही मचा रखी है। विशाखापत्तनम से ये टकराया है। विशाखापत्तनम से टकराने के कुछ मिनटों पहले 2 लोगों की मौत हो गई हुदहुद साइक्लोन से। ये दोनों लोग, एक विशाखापत्तनम का था, श्रीकाकुलम का, और एक कोस्टल आंध्र प्रदेश का था। इन दोनों लोगों की मौत हो गई। आई ऑफ स्टॉर्म, जो हुदहुद तूफान है, उसकी आई ऑफ स्टॉर्म अभी टकराई है विशाखापत्तनम के तटीय इलाकों से। अभी सेंटर ऑफ स्टॉर्म टकराना बाकी है। हो सकता है कि जो हवाएं हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विशाखापत्तनम के तटीय इलाकों से जो टकराई है वो और बढ़ जाए आई ऑफ द स्टॉर्म के इन इलाकों से टकराने के बाद। बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, तूफान आने से कुछ मिनट पहले की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई ऑफ स्टॉर्म टकराने के बाद सेंटर ऑफ स्टॉर्म जैसे ही टकराएगा, रफ्तार 220 हो गई है।